डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स पथ। मैं बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस बता रहा हूँ। इसमें जो बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर टू के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं सिलेबस बताने जा रहा हूँ। तो सिलेबस आपका देखिए, सिलेबस में क्या है, सबसे पहले आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज, इसको ईबीएस भी कहते हैं। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज में आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। 40 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगा और 10 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगा। और 40 मार्क्स में आपको 16 यानी कि 16 लाना होगा और 10 मार्क्स में कितना लाना होगा, 4। मतलब 10 में 4 लाना होगा और 16 4 20 यानी कि 20 में आपका क्या है, पास मार्क्स है। ठीक है। और ये आपका ईवीएस पेपर है और एग्जाम में ये पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, सिंगल क्वेश्चन 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेगा और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का कैरी करेगा। तो आपको 40 में से 16 सही मारना है और इधर आपको 10 में से 4 लाना है, टोटल 20 लाना है। उसके बाद आपका जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस, ये आपका कोर पेपर है। देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका कोर पेपर है, यानी कि ये आपका ऑनर्स है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका ये 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 80 मार्क्स का एक्सटर्नल और 20 मार्क्स का इंटरनल। 80 में से आपको 32 लाना है और 20 में से आपको 8 लाना है, यानी कि 32 और 8 आपको 40 लाना है। 40 में क्या है, आपका पास मार्क्स है। उसके बाद आपका अगला ऑनर्स है या कोर पेपर है कॉर्पोरेट लॉ। ये आपका कोर पेपर है, कॉर्पोरेट लॉ। तो कॉर्पोरेट लॉ में भी वही है, 100 मार्क्स का, 80 का एक्सटर्नल और 20 का इंटरनल। 80 में से 32 और 20 में से 8, 40 में पास। तो ये आपका 2 कोर पेपर हो गया। और अगला पेपर है आपका बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स में आपको वही 100 नंबर का पढ़ना है, वही 80 का एक्सटर्नल और 20 का इंटरनल। 80 में कितना, 32 और 20 में कितना, 8। 32 और 8 40। 40 में क्या है, आपका पास है। तो देखिए सेमेस्टर 2 में आपको एक लॉ पढ़ना है, कॉर्पोरेट लॉ, यानी कि सेमेस्टर 1 में भी आपको एक लॉ पढ़ना था, बिजनेस लॉ। ठीक है। देखा जाए तो हर सेमेस्टर में आपका एक लॉ है। लगभग 3 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर तक आपको लॉ पढ़ना ही होगा। सेमेस्टर 1 में आपका बिजनेस लॉ है, सेमेस्टर 2 में आपका कॉर्पोरेट लॉ है, सेमेस्टर 3 में आपका जैसे कि यहाँ पर इनकम टैक्स लॉ है। ठीक है। और सेमेस्टर 4 में भी एक इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी एक तरह से लॉ है। तो 4 सेमेस्टर में आपको लॉ पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो लॉ से एक होता है बीकॉम एलएलबी भी होता है, वो भी आप कर सकते हैं, वो भी बेटर रहेगा। ठीक है। तो छोड़िए, अब देखिए यहाँ पर कि सेमेस्टर 2 में आपका जो 4 पेपर है, तो 4 पेपर में, चारों पेपर में क्या क्या पढ़ना है वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर कि चारों पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ईवीएस का कोई सिलेबस नहीं दिया हुआ है आपको। ईवीएस मतलब आपको यह हो गया एक तरह से जीके टाइप का, जीएस टाइप का, आपको ईवीएस पढ़ना है। जनरल साइंस से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि हो गया प्रदूषण, हो गया पोल्यूशन, और भी सारा बहुत सारा मैटर से आप ईवीएस पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका है देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन, ये जो आपका ऑनर्स पेपर है, कोर पेपर है। तो आपको सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना ही है, जो एग्जाम में टच करेगा वो मैंने पहले से हाईलाइट कर रखा है। ठीक है। तो जैसे कि मैनेजरियल फंक्शन, यानी कि आपको मैनेजरियल फंक्शन पढ़ना है, फंक्शन आता ही है। कोऑर्डिनेशन पढ़ना है आपको, कोऑर्डिनेशन आप 12 में भी पढ़े थे, तो कोऑर्डिनेशन आपका एग्जाम में आएगा। उसके बाद आपको देखिए टेलर का, फेयल का प्रिंसिपल पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो था, साइंटिफिक मैनेजमेंट था, वो सब पढ़ना है। एमबीओ पढ़ना है, ये आपका न्यू टॉपिक आएगा। कहने का अर्थ है कि जो मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशंस, ये जो है आपका, ये 12 का बीएसटी से मैक्सिमम टॉपिक मैच करेगा, लेकिन मैक्सिमम सब मैच नहीं करेगा, मैक्सिमम टॉपिक मैच करेगा, सारे टॉपिक मैच नहीं करेगा। जैसे कि एमबीओ आपका 12 में बीएसटी में नहीं था, आपको यहाँ पर आपको न्यू पढ़ना है। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आपको यहाँ पर न्यू पढ़ना है, और कुछ ऐसे टॉपिक है जो आप बीएसटी का सब्जेक्ट में 12 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि पैटर्न ऑफ डायरेक्टर, जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है पीटर एफ ड्रकर का, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिएगा टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ना है आपको। उसके बाद जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है, मतलब कि प्लान का जो रणनीति है उसमें आपको प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ऐसा कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, लेकिन प्रोसेस से इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन आपको ज्यादा अच्छा से पढ़ना है। उसके बाद
इन्वायरमेंटल एनालिसिस जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये एग्जाम में जब CBCS जब पहली बार आया था, मतलब पहली बार जब एप्लीकेबल हुआ था विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आया ही था, इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। उसके बाद आपको SWOT मतलब जो है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि हो गया स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, तो ये पढ़ना है। मैट्रिक्स पढ़ना है आपको। और भी देखिए यहाँ पर आपको डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ना है, डेलीगेशन पढ़ना है, उसका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स जो है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। उसके बाद देखिए आपका मोटिवेशन थ्योरी में देखिएगा हार्डवर्क टू फैक्टर थ्योरी पढ़ना है, फैक्टर थ्योरी जो होता है ना वो पढ़ना है। फिर आपको लिकट का स्केल थ्योरी पढ़ना है, ब्लैक एंड माउंटेन का ग्रिड थ्योरी पढ़ना है, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मिंग लीडरशिप, तो यहाँ से आपको लीडरशिप पढ़ना है। तो यहाँ लीडरशिप से क्वेश्चन आता है, ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, प्लानिंग से क्वेश्चन आएगा आपका, फिर इंट्रोडक्शन से आपका एक से एक नहीं, यहाँ से 2 क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, मैं आगे फिर फ्यूचर में बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। देखिए आपको कम्युनिकेशन पढ़ना है, तो कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना। जैसे कि आपसे हम बात करेंगे ऑनलाइन और मान लीजिए कि आवाज फ्रेश नहीं आ रहा है, तो ये बैरियर्स होगा। ठीक है, तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है। उसके बाद कंट्रोल में आपका देखिएगा लिमिटेशन, कंट्रोल का जो लिमिटेशन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, तो आपको लिमिटेशन पढ़ना है। फिर बजटरी कंट्रोल पढ़ना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बजटरी कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पर भी पार्ट है, CPM है, ये सभी पढ़ना है। उसके बाद ये आपका मैनेजमेंट का पार्ट है। उसके बाद आपका जो कॉर्पोरेट लॉ है, तो कॉर्पोरेट लॉ में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बता देते हैं। तो थोड़ा सा स्पीड बना रहे हैं वीडियो, आगे फिर डिटेल्स हम पढ़ाएंगे ही। तो देखिएगा कि इंट्रोडक्शन में आपको देखिएगा कॉर्पोरेट लॉ में आपको इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी यानी कि कंपनी की विशेषताएं पढ़ना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स में आएगा स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी, ये सब भी आता है, प्रोड्यूसर कंपनी, बहुत सारे शॉर्ट नोट्स में लिखने आएगा एग्जाम में। और आपका यूनिट 2 में देखिएगा, यूनिट 2 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ये पढ़ना ही पढ़ना है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, प्रोस्पेक्टस है, ये 3 चीज जो है यूनिट 2 में, ठीक है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको पढ़ के जाना ही है एग्जाम में, यहाँ से आपका ईगो फिक्स रहता है। उसके बाद देखिए यूनिट 3 में आपको डायरेक्टर जो का अपॉइंटमेंट होता है उसका क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ना है। डायरेक्टर का डिन जो होता है ना, डिन नंबर होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। पावर पढ़ना है, उसका ड्यूटीज पढ़ना है डायरेक्टर्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपको डिविडेंड्स एंड अकाउंट्स ऑडिट में देखिएगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड को कैसे भुगतान करना है वो पढ़ना है। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट पढ़ना है, रोटेशन पढ़ना है। ठीक है, और लास्ट में आपका चैप्टर आएगा वाइंडिंग ऑफ, यानी कि कंपनी को कैसे बंद करना है, तो कॉन्सेप्ट और मोड्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ, कंपनी को वाइंडिंग ऑफ कैसे करना है वो पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आपका अगला बुक में बिजनेस एस्थेटिक्स में, बिजनेस एस्थेटिक्स में देखिए सबसे पहले डाटा, बिजनेस एस्थेटिक्स का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, ये सब विशेषताएं, फीचर्स, ये सब पढ़ लेना है, थ्योरी में बता भी देंगे आगे। उसके बाद डाटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, दोनों डाटा में डिफ्रेंशिएट करना है आपको, तो ये सब थ्योरी है, लेकिन यहाँ से आपका मैथ मिलेगा। ठीक है, अब आपको मैथ में सबसे पहले देखिएगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या आप 11 का इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, 12 के BMT में पढ़ चुके हैं, जैसे कि अर्थमेटिक मीन, ऐसे आपको पढ़ना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, पर इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन से ही क्वेश्चन आता है। फिर आपको मोड पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, और आप 12 में पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मेजर ऑफ वेरिएशन में देखिएगा यहाँ पर, यानी कि इसको डिस्पर्सन भी बोलते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, आपको वहां पर आपको रेंज पढ़ना है, पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है क्वार्टाइल्स डेविएशन से मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका 3 डेविएशन पढ़ना है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आपको एक स्टैंडर्ड डेविएशन से रहेगा, रहने की संभावना ज्यादा है। उसके बाद एस्क्विनियस पढ़ना है, एस्क्विनियस में जिसका मेजरमेंट कार्ल्स पियर्सन का है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बोले ऐसे पूछता नहीं है, फोटोटिस में पूछता नहीं है, लेकिन कार्ल्स पियर्सन का आपको एग्जाम में पूछने की संभावना ज्यादा है। और लेटेस्ट पिछले बार जो एग्जाम हुआ है उसमें एस्क्विनियस से क्वेश्चन आया है 20 मार्क्स का।
ठीक है। उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, सिर्फ बेस थ्योरम पढ़ लेना, बेस थ्योरम खाली पढ़ना है। एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन रियल केस में आता है, ना के बराबर आता है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। कोरिलेशन पढ़ना, कोरिलेशन, रिग्रेशन, जो पहली बार सीबीसीएस आया था उस टाइम रिग्रेशन से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो कोरिलेशन पढ़ना है आपको, रिग्रेशन पढ़ना है। कोरिलेशन में आपको दोनों कोरिलेशन पढ़ना होगा, सिंपल और रैंक कोरिलेशन भी पढ़ना होगा। रिग्रेशन पढ़ना है, रिग्रेशन इक्वेशन पढ़ना है, जो किस इक्वेशन जो एक्स ऑन वाई पर बेस रहेगा, वाई ऑन एक्स पर बेस रहेगा, तो वो आपको पढ़ना है। रिलेशनशिप, ये थ्योरी भी पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो पढ़ना है आपको, या इंपॉर्टेंट है। फिर इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर भी आपको पढ़ना है। इंडेक्स नंबर में आपको फिक्स्ड बेस्ड इंडेक्स नंबर, चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर पढ़ना है, एग्रीगेट पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, टेस्ट ऑफ एडिक्वेंसी, ठीक है। एडिक्वेंसी, टेस्ट ऑफ एडिक्वेंसी में टाइम रिवर्सल टेस्ट होगा, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट आएगा, वो दोनों टेस्ट को प्रूव करना है, फॉर्मूला वो आपको पढ़ना है। फिशर इंडेक्स नंबर भी पढ़ना है। ऐसे यहाँ फिशर वाला दिया हुआ नहीं है, पर फिशर वाला भी एग्जाम में देता है, तो फिशर इंडेक्स नंबर पढ़ना है। उसके बाद टाइम सीरीज, टाइम सीरीज आप पढ़ने से अच्छा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछता है, एक दो बार पूछा होगा तो पूछा होगा, इसलिए आपको टाइम सीरीज भी पढ़ना है। ओड नंबर, इवेंट नंबर में टाइम सीरीज कैसे बनता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ग्राफ भी है जो ग्राफ में एग्जाम में आता नहीं है, तो आपको सिर्फ क्या, जैसे कि ये मूविंग एवरेज है ना, तो इसमें थ्री ईयरली बेसिस मूविंग एवरेज है, 5 ईयरली बेसिस मूविंग एवरेज है, 4 ईयरली बेसिस मूविंग एवरेज है, 7 ईयरली बेसिस मूविंग एवरेज है। और जो एवरेज निकालने के बाद फिर ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट उसको दिखाया जाता है, तो वो आपको एग्जाम में आने की संभावना कम है। सिर्फ लिस्ट स्क्वायर मेथड में आप यहाँ, सॉरी, टाइम सीरीज में आप सिर्फ ये पढ़ लीजिएगा, लिस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। लिस्ट स्क्वायर मेथड आएगा एग्जाम में, और नहीं तो फिर इसमें आने की कम संभावना है। एग्जाम में आपका इंडेक्स नंबर से क्वेश्चन आ सकता है, आपका कोरिलेशन रिग्रेशन से क्वेश्चन आ सकता है, उसके बाद आपका मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी से क्वेश्चन आएगा, और मेजर ऑफ डिस्पर्सन या एस्क्यूनेस से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, उसके बाद मेजर ऑफ डिस्पर्सन, उसके बाद कोरिलेशन रिग्रेशन, और उसके बाद इंडेक्स नंबर। ये अगर 5 से 6 चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका लगभग स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए, आप कॉर्पोरेट लॉ में जो जो भी हाईलाइट किए हैं वो सब टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो आपका लगभग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा, और अच्छा खासा मार्क्स भी आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो जो जो टॉपिक में मैंने हाईलाइट किया है, सबसे पहले वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि वहां से ही क्वेश्चन आने की संभावना मैक्सिमम चांस है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अगर आप बिजनेस यहाँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में देखिएगा, मैनेजमेंट पेपर में तो जो जो हाईलाइट किए हैं तो वहां से आने की संभावना ज्यादा रहेगा, तो वो सब हाईलाइट जो जो किए पहले उसको पढ़ लीजिएगा। फिर बाद में आप जो जो हाईलाइट नहीं किए हैं और अपने स्तर से आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वो भी पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि आपको अगर लग रहा है कि ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर हाईलाइट नहीं किए थे, तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, और बाकी अगर कुछ छूट भी गया है तो मैं फिर बीच में पढ़ा दूंगा या वीडियो बना के डाल दूंगा, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी इसमें कुछ भी दिक्कत है तो आप मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आप लोग के पास होगा ही, उसमें आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं और भेज सकते हैं, कुछ भी पूछने का है तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहा है सेमेस्टर 2, बीकॉम सेमेस्टर 2 का। आप लोग को 3 पेपर है। पहला पेपर आपका क्या है, कोर पेपर मैनेजमेंट, दूसरा पेपर आपका कॉर्पोरेट लॉ, और तीसरा है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो आपका जो कोर पेपर है यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार कि कोर पेपर जो है आपका है वो आपका कितना है। कोर पेपर देखिए, कोर पेपर जो है आपका वो आपका 2 है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस और कॉर्पोरेट लॉ। ये दोनों आपका ऑनर्स है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आपका इलेक्टिव और इंटरडिसिप्लिनरी है, और एक ईवीएस रहेगा, यानी कि टोटल आपका जो 350 नंबर का एग्जाम होगा। यहाँ से देखिएगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन का 100 मार्क्स, कॉर्पोरेट लॉ का 100 मार्क्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का 100 मार्क्स, और जो ईवीएस पेपर है वो 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका ईवीएस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, और ये सब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव भी 1 मार्क्स का रह सकता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि मेरा सिलेबस में कौन कौन पेपर पढ़ना है, और सिलेबस के अंदर, पेपर के अंदर क्या क्या कंटेंट, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, सारा मैटर समझ में आ गया है।